हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, आज हम जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का मैथ का फर्स्ट पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिसकी बुक ये है, आप सब देख सकते हैं। इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में 40 में से 40 मार्क्स कैसे लाएं, ओनली 2 यूनिट पढ़ के आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का, जो इस बार बीएड की एग्ज़ाम लगी थी इंटीग्रेटेड वालों की, उनका जो पेपर आया है उससे भी मैं आपको पूरा पैटर्न इसका समझाऊंगा। तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपको पता है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके एक तो सेट आता है और एक आपके मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत आता है। यूनिट नंबर सेकंड जो है, इस यूनिट नंबर सेकंड में आपके बूलियन बीजगणित, बूलिय बीजगणित यानी बुलन एलजेब्रा आती है। यूनिट नंबर थर्ड, तो यूनिट नंबर थर्ड में हमारे जनक फलन, जनक और संख्यांक फलन आते हैं। जनक और संख्यांक फलन आते हैं। यूनिट नंबर 4 ग्राफ है, ग्राफ। और यूनिट नंबर 5 ट्री है, ट्री। और हर यूनिट 8 मार्क्स की होती है, तो ये 5 यूनिट 40 मार्क्स की हो गई। लेकिन आप सबको पता है कि हमें 50% ही पेपर सॉल्व करना है। तो 50% पेपर सॉल्व करने में हमें कितना क्या पढ़ना है, तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप एक काम करें कि ग्राफ और ट्री ये 2 यूनिट पढ़ लें, तो इससे आपके 40 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे। इन तीनों यूनिटों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इन दोनों यूनिटों को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके 40 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे। और दोनों जो यूनिट हैं ये इजी हैं, बिल्कुल थ्योरी है और क्वेश्चंस भी फिक्स हैं कि क्या आना है, और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्योंकि ये जो 4th यूनिट है ग्राफ, ग्राफ यदि आपके अच्छे से समझ में आ गया तो इससे ही कनेक्टेड यूनिट है ट्री। तो इसे हम स्मार्ट वर्क कह सकते हैं, क्योंकि यदि आपने थर्ड के साथ 4th तैयार की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप 4th और 5th यूनिट तैयार करें, क्योंकि 4th यूनिट है आपकी ग्राफ और 5th यूनिट है ट्री। तो यदि ग्राफ आपने कंप्लीट कर ली अच्छे से, तो ट्री भी अच्छे से आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अब मैं आपको इसको अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्राफ और ट्री नहीं पढ़ा, तो आप वो एक काम ये कर सकता है कि वो एक फर्स्ट यूनिट जो है सेट और मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। क्योंकि सेट और मैथमेटिक्स इंडक्शन में क्या होता है, एक तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और एक आवष्टि अपवर्जन सिद्धांत या सेट जो द्विमार्गन नियम वगैरह हैं उनसे आता है। तो ये इजी यूनिट है। अब सेकंड या थर्ड यूनिट में यदि वो करना चाहे तो मैं उसको रिकमेंड ये करूंगा कि वो सेकंड यूनिट तैयार करे, बुलन एलजेब्रा वाली। क्योंकि बुलन एलजेब्रा में एक क्वेश्चन तो आता है सीएनएफ और डीएनएफ का, और एक क्वेश्चन आता है जो बूलिय बीजगणित की सामान्य जानकारी है उससे। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों यूनिटों को तैयार करें। अब क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि सर इन दोनों यूनिटों को तैयार करने से कैसे 40 में से 40 नंबर आ सकते हैं, तो मैं आपको वो पूरी प्रोसेस अब समझा देता हूँ। देखिए, ये इंटीग्रेटेड जो अभी बीएड वालों की एग्जाम हुई थी 2021 में, उसका पेपर है। तो उसमें देखिए 40 नंबर का पेपर है, तो उसमें मैं 4th और 5th यूनिट पे आना चाहूँगा एक बार डायरेक्टली। 4th और 5th यूनिट पे देखिएगा, ये जो 4th यूनिट जैसा कि आप देख सकते हैं, 4th यूनिट में जो दोनों क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तो दोनों में से अब तक तो क्या होता था, बिफोर कोविड आपको एक क्वेश्चन करना होता था कोरोना से पहले तो, लेकिन अब जो यूनिट्स की बाउंडेशन है और अथवा की बाउंडेशन है वो तो हट गई है, तो आप मतलब इसमें दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूरा ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया, तो पूरा ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब आप एक यूनिट कंप्लीट करके कितने नंबर ला सकते हैं, देखिए। क्योंकि इस यूनिट में दोनों क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों क्वेश्चन ही ग्राफ से आते हैं। अब जैसे यदि मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट की, तो इसमें ये ऐसा होता है कि फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन जो आता है वो तो आता है सेट
और गणितीय आगमन सिद्धांत से, जबकि दूसरा क्वेश्चन आता है संबंध फलन से। तो इसमें आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं जैसा आप कह रहा हूं आप वैसा ही करें कि आप एक तो क्या है कि यूनिट नंबर 4 को जो ग्राफ है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। कैसे? जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने कर दिया, आपने को दोनों क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, तो ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो 4 के डबल कितने होंगे, क्योंकि आपको 50% सॉल्व करना है, वो 100 मार्क जो 100% काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपने जैसे क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी अदिष्ट ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक संपूर्णांक होती है। अब देखिए जो बच्चे मेरे से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं उनको मैंने सब कुछ कराया हुआ है। नोट्स यदि किसी बच्चे को चाहिए पीडीएफ वगैरह तो वो मेरे से जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो इसके नंबर कितने काउंट होंगे, 8 नंबर। तो 8 नंबर का तो ये हो गया। अब ये तो वही है जो देखिए मैंने जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं तो मैंने बताया था कि जो समतलीय ग्राफ से संबंधित 5 थ्योरम है, तो उनमें से एक थ्योरम ये आ गई, तो 4 नंबर का ये, तो 8 ही हो गए। तो 8 और 8 कितने नंबर हो गए, 16 नंबर हो गए। अब देखिए मैंने बताया था कि भारित ग्राफ से हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो देख सकते हैं आप भारित ग्राफ से आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितने नंबर का हो गया, 4, तो 4 का दुगना कितना हो गया, 8, तो कितने नंबर हो गए, 24 नंबर हो गए। अब जैसे देखिए इसका जो 8 का बी पार्ट है, इसमें वही मैंने आपको बताया था कि आपसे जनरली वो डेफिनेशन वगैरह पूछेगा, तो 2 ग्राफ का संग, 2 ग्राफ का गुणन, 2 ग्राफ का वियोजन, समतलीय ग्राफ, ये सब हमने करवाया हुआ है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है। तो ये 8 नंबर का हो गया। तो कितने नंबर हो गए, एक यूनिट को तैयार करने से आपके 32 नंबर हो गए। अब जो स्टूडेंट 32 नंबर चाहता है वो तो एक यूनिट ही कर ले, तो उसके 32 नंबर आ जाएंगे। ग्राफ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले, सॉल्व पेपर के सारे क्वेश्चंस को देख ले, लेकिन सॉल्व पेपर में सॉल्यूशन ना देखे, सॉल्यूशन हमने जो करवाया है नोट्स में उसी से ही देखिए, ठीक है ना। तो ये एक यूनिट को कंप्लीट करने से आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 32 मार्क्स हो रहे हैं। अब कितने नंबर चाहिए हमें, 8 नंबर चाहिए। तो दूसरी यूनिट जो है इसमें आपको केवल जो 5th यूनिट है वृक्ष, ये आपको पूरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप केवल एक क्वेश्चन यदि इसमें से कर देते हैं, देखिए मैंने बताया था कि ग्राफ जो वृक्ष है 5th यूनिट, इसमें जो टॉपिक है इसमें देखिए एक तो आते हैं वृक्ष की, जो मैंने आपको 10 थ्योरम करवाई थी, उन 10 थ्योरम्स में से एक है आयलर ग्राफ और एक है हैमिल्टोनियन ग्राफ। इन टॉपिकों में से ही इस 5th यूनिट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा मान लीजिए आपने कोई भी इनमें से, देखिए सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ये देखिए कि इसमें पूछ रहा है कि ऐसे ग्राफों की रचना कीजिए जो ना तो आयलर है ना हैमिल्टोनियन है, तो इनके बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो 5th यूनिट यदि आप पूरा भी ना पढ़ें और केवल एक क्वेश्चन कर दें इसमें से, जैसे मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन कर दिया, हमने ये प्रूफ भी करवाया है, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8, तो 32 और 8 कितने नंबर हो गए, 40। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप 1.5 यूनिट पढ़ के डिस्क्रीट की जो 40 में से 40 नंबर का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और देखिए जो बच्चे अभी तक जिन्होंने अभी क्लास नहीं ली है, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनके पास अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू स्टार्ट कर दें अब। और किसी भी बच्चे को यदि नोट्स से या किसी टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, या फिर हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कर सकता है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप डिस्क्रीट में 40 में 40 नंबर ला सकते हैं ओनली 1.5 यूनिट पढ़ के, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं बाकी के जो पेपर्स हैं आपके, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल हो, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो इसी तरीके से आपको क्या है, इन वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है और हमारी जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।